Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उनको देखने वाले हैं जो एग्जाम में या तो डायरेक्ट एज ए प्रॉपर्टी पूछी जाएगी या फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पे है। यहाँ पे हम 6 प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे और ये जो भी प्रॉपर्टी है ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जैसे कि मैंने कोई एक मैट्रिक्स ए ले ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर मैंने एन ले लिया, मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स की वो ऑर्डर है, मतलब 2 क्रॉस 2 की होगी, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, इस टाइप की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी स्केलर, यहाँ पे क्या है, स्केलर है ना, तो अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटरमिनेंट लें, ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर वो जो स्केलर है उसकी एक्सपोनेंट जो ऑर्डर है वो बन के निकाल दो और डिटरमिनेंट ए को उसको मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, ए की रिजल्ट है। डिटरमिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल आएगा, के रेज़ टू पावर एन, ये 12 आ गया और डिटरमिनेंट ए आपको निकालना है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, देखो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस है, जरूरी 2, 3 भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, यहाँ पे एक वाला मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ऑर्डर इनका क्या है, ए का भी और बी का भी 3 है, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिक्स है। तो अगर मैं बात करूं एन की, तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जितना ऑर्डर है 3, ठीक है। डिटरमिनेंट ए आपको दे रखा है कितना, 2। डिटरमिनेंट बी वो भी आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3। वैल्यू किसकी पूछी इसने, डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू ए बी। अब 2 मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट आता है हमारे पास वो भी एक मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। तो ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई एक नई मैट्रिक्स आएगी ना, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं सी बोल देता हूं, है ना। तो किस फॉर्मेट का है, डिटरमिनेंट ऑफ 3c, यानी इस फॉर्मेट का है। यहाँ पे के की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 बन रही है, ठीक है। स्केलर क्या है, 3 है, ओके। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, अब वो प्रॉपर्टी लिखेंगे हम पहले, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, के ए डिटरमिनेंट इक्वल के राइज टू पावर एन ए, ओके, वेयर के इज एनी स्केलर एंड एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। एन क्या होता है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं इससे तो के की वैल्यू आ रही है 3। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ 3ab क्या बनेगा, देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो स्केलर है वो बाहर आएगा लेकिन एक्सपोनेंट के साथ, एक्सपोनेंट एन के साथ। एन के यहाँ पे एन देखो 3 है ना, तो 3 राइज टू पावर 3 और डिटरमिनेंट किन का लेंगे, इस मैट्रिक्स का, ये कौन है, ए बी, ओके। तो अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाले या फिर सेपरेट डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करे तो एक ही बात होती है। इसका मतलब ये तो बन गया 27 और इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। जो बात अभी मैंने बोली, 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट लो, ठीक है, या फिर दोनों का पहले डिटरमिनेंट ले लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ओके। तो ये बन गया 27 और डिटरमिनेंट ए देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू डिटरमिनेंट 3 क्या है, 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 54 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, तो 162 इस 3ab डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। इसको, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है ये मैंने यहाँ पे आपको करके बताया। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी उस पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो डिटरमिनेंट ए आएगी उसकी एक्सपोनेंट n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है किसका, मैट्रिक्स ए का, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो आप एडजॉइंट के लिए क्या करोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, उसका ट्रांसपोज लोगे। उससे बेटर क्या रहेगा कि आप डिटरमिनेंट ए निकाल लो, ठीक है, उसकी एक्सपोनेंट कितनी कर दो, जितना उसका ऑर्डर है उससे एक कम, ओके। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सेकंड, इसमें क्या बोल रखा है, इफ कैपिटल ए कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे n मिल गया, ठीक है।
तो n लिख लो 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 64 है। तो फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी, सेकंड प्रॉपर्टी, वी नो दैट फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसके लिए क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए होल राइज टू पावर n माइनस 1 होता है। मतलब ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी है और ये आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है n है, तो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हेयर यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 मिली हुई है ना, ओके। तो अगर मैं अब निकालूं, n तो हमने लिख दिया, तो हेयर लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 64, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 64 इक्वल डिटरमिनेंट ए वो तो नहीं है, लेकिन n तो है ना आपके पास, n कितना है 3, तो -1 हो जाएगा। 64 इक्वल डिटरमिनेंट ए एज इट इज, और ये क्या बन गया 2, यहां से स्क्वायर हटाएंगे डिटरमिनेंट से, तो इधर √64 उसको क्या लिखे +-8, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, +8 भी आ सकते हैं -8 भी आ सकते हैं। ये मॉडुलस नहीं है, कभी आप पॉजिटिव लो, ठीक है, डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव भी आती है, ओके। तो +-8 दोनों ही इसके आंसर होंगे, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी उस पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कर रखा है, डिटरमिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, डबल एडजॉइंट आ गया, डबल एडजॉइंट आ गया, उसका डिटरमिनेंट पूछा है, तो अब भी जो आपने निकाला डिटरमिनेंट ए होल राइज टू पावर n-1 किया ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट ए होल राइज टू पावर n-1 होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे n क्या है, उसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, a कैसे मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसी के लिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा इसने, डिटरमिनेंट ए आपको रखी है, सॉरी मैट्रिक्स ए आपको रखी है, और इसने वैल्यू पूछी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ए निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली है ना, इसमें डिटरमिनेंट निकाल रखा है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, देखो इस रो के रिस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 3 के साथ कौन आएगा, ये वाला माइनर, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 और ये 0, तो 3 के साथ आएगा 3 - 0, और ये तो 0 है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो, 2 × 2 -0, बनना इसको 0 ही है, फिर +1 होता है, लेकिन यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे, और इसके साथ कौन आएगा 4 × 2 = 8, और ये तो 0 है, 8 - 0, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 3 9, ये 0, ये -8, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए हमने निकाल लिया, ओके। अब ये जो है ना, ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे n बताओ, n क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 ऑर्डर है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 3 है ना, हेयर n इक्वल 3, वी नो दैट फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज P कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स P ऑफ ऑर्डर n, P ऑर्डर की अगर कोई, सॉरी n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स P अगर हम ले ले, देन तो उसके लिए अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालूं, तो वो किसके इक्वल होगा, ये P है ना मैट्रिक्स हमारे पास, ये P गलत ले लिया, A ले लेना चाहिए था, A याद आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं, P ले लिया, तो किसके इक्वल आएगा, वो जो मैट्रिक्स थी उसका डिटरमिनेंट निकालो और उसके एक्सपोनेंट कर दो n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे P की जगह कौन है, A, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 1 होल राइज टू पावर n-1, n क्या है 3, तो 3 - 1 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 राइज टू पावर ये क्या है 2 स्क्वायर 4, क्या बनेगा 1 बनेगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ रही है, इस मैट्रिक्स के लिए 1 आ रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसमें क्या पूछ रखा है, यही प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके साथ a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर प्लस में आ जाएगी, +1 हो जाएगी, तो +1 करोगे तो ये हट जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट a की एक्सपोनेंट n लिखी जाएगी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड इक्वेशन को देखते हैं अब। तो इस फोर्थ प्रॉपर्टी पर बेस्ड इक्वेशन आपके पास
कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए आपको रखा है 5 है, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे n की वैल्यू लिख लो पहले, n क्या है, ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ए कितना है 5, ओके। अब वो प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके बार पी नहीं ए लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर क्या है n है, तो उसके लिए अब ये प्रॉपर्टी काम में लो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट a होल राइज टू पावर n के इक्वल आएगा, ओके। नाउ यहां पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसी की निकालनी है ना, तो इसको एज इट इज लिखो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल डिटरमिनेंट a देखो 5 होल राइज टू पावर n देखो 3 और 5 क्यूब क्या होता है 125, तो ये इसका आंसर हो गया। ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी उसमें क्या बोल रखा है, आपको मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, उसी के एडजॉइंट के साथ, तो आप ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाओ या ए को राइट साइड से एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, और वो आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का ए है, अगर ए टू क्रॉस टू ऑर्डर का है तो आई आपको 1 0 0 1 लेना है, ठीक है, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आई आपको लेनी है। अगर ए 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको i3 लेना है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होगी, ओके। तो इस पर बेस्ड इक्वेशन को देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिटरमिनेंट दी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखो फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको रखी है, इसके लिए आपको a इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, तो चाहे a को एडजॉइंट ए के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाए या राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाए, दोनों ही केस में आपको डिटरमिनेंट a निकालनी पड़ेगी, उसको i3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, डिटरमिनेंट a क्या आएगी, देखो अब यहाँ पे 2 जीरो दिख रहे हैं मेरे को, या तो मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर लूं या इसके रिस्पेक्ट में, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लूं, ठीक है। इनको तो जीरो है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 0 रहेंगे शुरू वाले। 1 के साथ कौन आएगा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर, और माइनस साइन इंटू साइन, साइन इंटू माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा, और ये क्या होता है, ये तो 1 होता है, इसका मतलब डिटरमिनेंट है हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है, ओके। नाउ a इंटू एडजॉइंट ए, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट a इंटू i3, क्योंकि a मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आई, ये क्या है, डिटरमिनेंट ए 1 इंटू i3, i3 क्या होगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ओके। अब ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये इसको आप लिख सकते हो i3, ये i है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, इस मैट्रिक्स के लिए i3 ही आ रही है, ओके। अब ये लास्ट जो प्रॉपर्टी इसको प्रूव करते हैं, ये क्या कह रहा है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑड होगा, मतलब 3 क्रॉस 3 हो गया, 5 क्रॉस 5 हो गया, 7 क्रॉस 7 हो गया, इस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो ये कह रहा है कि वो जो मैट्रिक्स है ना वो सिंगुलर होगी, कौन सी, जो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर वाली है वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी। सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि उसकी डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। तो 6th प्रॉपर्टी में इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसका ऑर्डर n मान लेते हैं, ठीक है। लेट कोई मैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूं, सपोज a, कैपिटल A, b इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ओके। n मैंने इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिए जो कि n क्या है, ऑड ऑर्डर होना चाहिए ना, लिख लो यहां पे वेयर n इज ऑड, यानी ऑड ऑर्डर की मैंने इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। तो अब हमको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमने ए लिए ना ये सिंगुलर होगी, मतलब इसका डिटरमिनेंट हम निकाले तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि जो ए है ना वो इसके सिमेट्रिक है। नाउ सिंस ए इज इसके सिमेट्रिक, अगर ये इसके सिमेट्रिक है
तो इस केस में इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा, जिसको हम a डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। ओके, आना चाहिए, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ओके, अब a डैश मैंने -a ले लिया। अगर मैं अब इसका डिटरमिनेंट लूं, या फिर आप ऐसा करो, पहले a निकाल लो, a क्या आएगा, इस माइनस को इधर भेज दो, -a डैश। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट ले रहा हूं मैं बोथ साइड, डिटरमिनेंट a और इधर -a डैश डिटरमिनेंट। ओके, इधर तो क्या है, डिटरमिनेंट a, और इसको मैं लिख सकता हूं, इस वाले को -1 इंटू a डैश लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये जो -1 है इसको मैं बाहर ले रहा हूं, क्यों, फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, उसको किसी मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर रखा है और उसका डिटरमिनेंट ले रखा है, तो ये जो स्केलर है ये बाहर आएगा, तो -1 बाहर आएगा, लेकिन किसके साथ, a के ऑर्डर के साथ, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ। जो a का ऑर्डर है वो a डैश का ऑर्डर होगा, तो a का ऑर्डर क्या है, n है, तो a डैश का ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा, तो ये n पावर के साथ बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, a डैश का डिटरमिनेंट बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट a इक्वल, इसको मैंने लिख दिया -1 और ये a डैश एज इट इज। ऐसा क्यों, क्योंकि n कैसा दे रखा आपको, n ओड है और बेस नेगेटिव है, और उसकी एक्सपोनेंट अगर ओड नंबर है तो आउटपुट हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहां पे रीजन बता दो, एज n इज ओड, n ओड होने की वजह से यहां पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, ठीक है। डिटरमिनेंट a इक्वल माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a डैश को मैं डिटरमिनेंट a लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स a, जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है a, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकालो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसलिए मैंने a डैश के डिटरमिनेंट को a डिटरमिनेंट से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब ये टर्म सेम होगी ना, डिटरमिनेंट है, इनको इधर एक तरफ कर लो, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, ये ट्वाइस हो गया। अब यहां से डिटरमिनेंट a निकाल लो, कितना आ रहा है, 0/2 0, डिटरमिनेंट a क्या आ गया, 0, दैट इज a इज सिंगुलर। ए क्या थी, ओड ऑर्डर वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली थी आपने, देखो, ठीक है, और लास्ट में डिटरमिनेंट ए कैसे आ गई है, 0 आ गई, इसका जब डिटरमिनेंट निकाला वो 0 आ गया, मतलब सिंगुलर होगी। तो यहां पे प्रूव होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, उस किस ऑर्डर की, ओड ऑर्डर की, तो वो कैसे बनेगी, सिंगुलर बनेगी। ओके, उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।